शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां रामन की बात करेंगे। तो वजीर आला उमर अब्दुल्ला रामन पहुंचे और वहां पर बताया जा रहा है कि लोगों ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के काफिले को घेरा, उमर अब्दुल्ला के सामने एहतजाज और नारेबाजी की। मुतासरीन ने मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया है। जिस तरीके से रामन में जो सूरत हाल देखने को मिली, रामन में जो है लैंडस्लाइड और सैलाब के बाद जो तबाही वहां पर हुई, जिसके बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला रामन पहुंचे थे और मुतासरीन से उन्होंने बातचीत करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और उसी बीच जो लोग हैं उन्होंने उमर अब्दुल्ला के काफिले को घेरा और उमर अब्दुल्ला के सामने जो एहतजाज और नारेबाजी की है। और साफ तौर पर मुतासरीन ने जो मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला के काफिले को लोगों ने घेरा है, नारेबाजी वहां पर हुई और उन्होंने मांग की कि उन्हें मुआवजा चाहिए। जिस तरीके से रामबन में जो सूरत हाल देखने को मिली, उसके बाद आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला रामबन पहुंचे और वहां पर जो ये तस्वीरें हैं वो सामने आई है कि लोगों ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को घेरा, वहां पर नारेबाजी की और जो मुतासरीन हैं उन्होंने मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया। रामबन लैंड स्लाइड जो वहाँ पर हुई, मकामी लोगों ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की गाड़ी को रामबन में रोका और सैलाब और लैंडस्लाइड के बाद उनकी मुश्किलात के बारे में उनसे बात करने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन कस्बे में सैलाब और लैंडस्लाइड से होने वाले नुकसानात का मुआयना किया। तो चलिए तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई है और जिस तरीके से जिला रामबन में गुज़िश्ता दिनों से होने वाली शदीद बारिश के नतीजे और जिस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से लोगों ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को घेरा है। और इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जो नदीम इकबाल है वो भी ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ का। नदीम बताएगा कि अभी क्या कुछ सूरत हाल है जहाँ पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला रामन पहुँचते हैं और उसी बीच लोगों की तरफ से जो नारेबाजी है वो भी की जाती है। अभी क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ का? नदीम सुन पा रहे हैं आप हमें? जी 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 नदीम बताएगा कि जहां पर ये तस्वीरें भी सामने आ रही है कि जो रामन में तबाही हुई, जिसके बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी वहां पर पहुंचते हैं और अब नारेबाजी भी वहां पर की जा रही है। अभी क्या कुछ सूरत हाल है वहां की? जी बिल्कुल, देखिए एक चीज मैं बता दूं आतिया, क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला का आज रामबन के अंदर दो मकामात पर जो आना था, एक धर्मकुंड और दूसरा रामबन। हालांकि इस वक्त हम रामबन के धर्मकुंड इलाके में हैं, जहां पे लगभग जो 37 रिहायशी मकानात तबाह बर्बाद हो गए हैं। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त शोर शराबा काफी ज्यादा चल रहा है और वो रामबन के अंदर कहीं ना कहीं लोग हम कहें कि गुस्से में हैं। और अभी जिस जगह पर मैं हूं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चॉपर भी सामने आ चुका है। मैं भी इसमें उमर अब्दुल्ला साहब हो सकते हैं जो धर्मकुंड के इलाके में आएंगे। हालांकि पहले शेड्यूल में उनका रामबन बाद में था, धर्मकुंड पहले था, लेकिन अभी भी लोग गम व गुस्से में हैं और उनका कहना है कि हमारे लिए इंतजामात किए नहीं गए हैं और इंतजामात न करना ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि हम इस वक्त बेघर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और अगर हमारे लिए इंतजामात भी नहीं किए जा रहे हैं तो फिर बताएं कि सरकार कहाँ है, इंतजामिया कहाँ है। अच्छा नदीम, जहाँ पर जो तबाही रामबन में देखने को मिली है और जो मुतासरीन हैं उनकी तरफ से भी मांग की जा रही है कि उन तक अभी तक कोई भी काम नहीं पहुँचा है, वहाँ तक बात नहीं पहुँची है, कोई मदद के लिए नहीं पहुँचा है, तो अभी क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरीके से मदद की जा रही है? और साथ ही साथ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या कुछ सिचुएशन है, किस तरीके से काम किया जा रहा है अभी? जी बिल्कुल, देखिए कैफेटेरिया रामबन की बात करें या फिर मस्जिद मोहल्ला की बात करें, वार्ड नंबर 4 जो बास मोहल्ला है, धर्मकुंड की बात करें, अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई इमदाद लोगों को मिले नहीं। लोग नाराज हैं इंतजामिया से और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है
और मे भी इसमें 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है कि रोड को रेस्टोर किया जाए और जो भी गाड़ियां फंसी है उन्हें मलबे तले से निकाला जाए और स्टैंडर्ड व्हीकल्स को भी आगे बढ़ने की इजाजत मिले। जी अतिया। अच्छा नदीम, जहाँ पर कई बस्तियां भी तबाह हुई है और साफ सफाई का काम भी अभी जारी है, अभी क्या कुछ सूरत हाल है? जो लोग उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, उन्हें कहाँ पर शिफ्ट किया है, क्या सारी फैसिलिटीज उन्हें मिल रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए लोगों को अपने ही पड़ोसियों ने जो है अपने घरों में पनाह दी है, रिश्तेदारों ने अपने घरों में पनाह दी। हालांकि धर्मकुंड के अंदर हम देख रहे हैं कि जो 37 फैमिलीज हैं, उन कुछ फैमिलीज को तो अकोमोडेट किया गया है। जो एनएचपीसी की कॉलोनी है उसमें एक कमरा दिया है, लेकिन वहां भी लोगों का कहना है कि सारी फैमिलीज को अकोमोडेट नहीं किया है और वॉशरूम वगैरह भी वहां पर है नहीं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जहाजों पे उड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि यहाँ लोगों को अकोमोडेट करना, लोगों के खाने पीने का इंतजाम और जो है जरूरियात जिंदगी की चीजें फराहम करना बड़ी बात है। हालांकि लोग काफी नाराज नजर हैं सरकार से, इंतजामिया से, लेकिन अब इस पर सरकार कितना संजीदा होती है। हालांकि ये इनिशियल स्टेज पर तमाम चीजें पॉसिबल होंगी भी नहीं, लेकिन अब आने वाले दिनों में तमाम चीजें क्लियर होंगी कि इस मामले को कितना संजीदगी से इंतजामिया और सरकार ले रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल आपको जानकारी दे रहे थे रामबन से कि वहाँ पर किस तरीके से सूरत हाल है, जहाँ पर ज़िला रामबन में गुज़िश्ता दिनों से होने वाली शदीद बारिश और लैंडस्लाइड के नतीजे में जो तबाही है वो हुई है। और इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी रामबन पहुँचे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। मुगल रोड के हवाले से बात करेंगे, जहां पर मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। और कल भी जिस तरीके से ट्रैफिक बहाल हुआ था और दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी जा रही है, और मुगल रोड से भारी ट्रैफिक जाम से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखने को मिल रही है। और वहीं मुसाफिर को एहतियात बरतने की भी अपील की है। और लगातार जो मुगल रोड पर वहाँ पर मौसम तब्दील होने की वजह से, मौसम बिगड़ने की वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया था, और जिसके बाद काम वहाँ पर जारी था। और अब ट्रैफिक जो है उसे बहाल कर दिया गया है, दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन इसी बीच जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम है वो वहाँ पर देखने को मिला है, जिससे लोगों को, मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आ रही है। और मुसाफिरों को एहतियात बरतने की भी अपील की है। और जिस तरीके से कल भी मुसाफिरों को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान सफ़र करने की हिदायत दी गई थी, और हुक्काम का कहना था कि मुकर्ररा वक्त की पाबंदी करना मुसाफिरों की हिफाजत और सहूलियात के लिए ज़रूरी है। और सूरत हाल पर कड़ी नज़र भी रखी जा रही है, और सभी से अपील की गई थी कि वो तमाम ट्रैफिक क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करें, ताकि जो सफ़र है वो स्मूथली तय हो पाए। और इसी बीच जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम भी है, और लोग जो फ़िलहाल है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना फ़िलहाल कर रहे हैं। और हुकाम की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो सूरत हाल है उस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, और सभी से अपील की है कि वो ताउन करे, ताकि जो रवानगी है ट्रैफिक की वो स्मूथली हो सके, जिसके चलते सभी से अपील की है। मुगल शारा की बात करेंगे, वहाँ पर जो ट्रैफिक है उसे बहाल कर दिया है, और लोग काफ़ी वक्त से अपील कर रहे थे कि जो ट्रैफिक है उसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि जब भी मुगल रोड बंद होता है तो मुसाफिरों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और इस पर हम जानकारी भी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आकाश मलिक भी ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश बताएगा कि फ़िलहाल जो मुगल रोड पर ट्रैफिक की रवानगी देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक जाम है उसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आकाश, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी आतिया, तारीखी मुगल शारा पे ट्रैफिक जाम जो है आज सुबह जो है टुवर्ड्स बराम कला से जो है रवाना कर दी गई थी। आज की जो डेट है, आज जो है ट्रैफिक जो है टुवर्ड्स दोनों तक से चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से रामबन वाली रोड पर है प्रेशर बहुत है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। टुवर्ड्स राजौरी से लेकर चंडीगढ़ तक जो है सिक्योरिटी को भी जो है बढ़ा दिया गया है, अलग लगा दिए गए हैं, क्योंकि कहीं पे लोगों को परेशानी ना है, जाम ना लगे। उसी के बाद मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से बात करें, सुरन कोट की बात करें, सुरन कोट के बफलियाज से लेकर टूवर्ड्स पीर गली तक कई सारे डॉक्टर्स को भी तैनात किया गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर खुद इसको जो है प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, और 108 एम्बुलेंस वो भी जो है पीर गली के मकाम पे जो है स्टैंड बाई रखी गई है, और उसके साथ दूसरी एम्बुलेंस जो है कोशाना के मकाम पे रखी गई है। ट्रैफिक के हवाले से बात करें, जिस तरीके से कल भी एक ऑर्डर सामने आया था कि टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज रूट किया गया, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पुलिस प्रशासन के साथ ट्रैफिक मैकेनिक के लिए भी, ट्रैफिक अधिकारियों के लिए भी परेशानी काफी है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक है, वहां से रोड बंद है। और लेकिन जो टुवर्ड्स डी के जिससे ट्रैफिक को बंद कर दिया गया, सारा ट्रैफिक जो डाइवर्ट करके जो है इस वक्त
मुगल रोड पे पाया बीजी रूट से जो है जा रहा है, ट्रैफिक इस वक्त स्मूथली चल रहा है। अच्छा आकाश, बताएगा कि ट्रैफिक को फिलहाल डाइवर्ट कर दिया गया है और क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है मुसाफिरों के लिए? जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे आकाश मलिक आपको जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल ट्रैफिक जो है स्मूथली चल रहा है। एक बार फिर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, बताएगा कि जिस तरीके से आप बता रहे थे कि ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, फिलहाल क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैवलर्स के लिए? तो चले, हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे कि इस तरीके से जो मुगलशारा है, जहां पर ट्रैफिक को मुगलशारा की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है और वहां पर जो ट्रैफिक है इस वक्त स्मूथली जो है वो चल रहा है। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर जम्मू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू में कांग्रेस रहनुमाओं का अहम इजलास जो है वो होने वाला है और जहां पर रियासी दर्जे बहाली पर बातचीत होगी और पीसीसी सदर तारिक हमीद कर्रा की सदारत में इजलास जो है मुनाकिद हो रहा है और इसमें जम्मू कश्मीर की जो रियासी दर्जे की बहाली है उस पर बातचीत की जाएगी और ये जो इजलास है वो जम्मू में देखने को मिल रहा है और कांग्रेस की रहनुमाओं की तरफ से अहम इजलास है और इसमें सभी जो कांग्रेस के रहनुमा है वो मौजूद है और अभी इजलास जो है वो जारी है और इजलास की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच कांग्रेस के तमाम जो रहनुमा है वो इस इजलास में मौजूद है और कई अहम मुद्दों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की रियासती के दर्जे की बहाली के हवाले से जो बातचीत है वो की जा रही है, इसकी सदारत JKPCC सदर तारिक हमीद कर्रा जो है वो कर रहे हैं और जहां पर जरा के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की रहनुमा और कांग्रेस के कौमी तर्जुमान अखिलेश प्रताप सिंह जम्मू के कांग्रेस दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब कर सकते हैं, यानी कि 2 बजे वो भी खिताब कर सकते हैं। और अभी जो ये अहम इजलास है जम्मू में कांग्रेस रहनुमाओं का देखने को मिल रहा है, सभी रहनुमाओं ने जो है इसमें शिरकत की है, अभी सभी रहनुमा पर मौजूद है और जम्मू कश्मीर के अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, खास तौर पर रियासी दर्जे बहाली पर बातचीत की जा रही है। तो कुछ पार्टी पीछे की चेयर और वो फोटो ले रही है, अभी व्यवस्था हो रही है, सारे लोग साथियों के लिए लगा दीजिएगा और जो पीछे की चेयर एक साइड पे उनको बैठने का अकोमोडेट करने के लिए हम उनको बुलाते हैं। तो हमारी मीटिंग बेमायना है ना, इसलिए कांग्रेस पार्टी से सीनियर लीडर और चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है। आज कांग्रेस पार्टी जो कि कैंपेन की जो है वो शुरुआत करने वाली है, क्या कुछ रहने वाला है, लेकिन उससे पहले बैठक जो है वो देखने को मिल रही है जहां पे तमाम सीनियर लीडर जो है वो इस बैठक में मौजूद हैं। सर, क्या कुछ इस बैठक में अहम रहेगा? AICC के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पूरे देश भर में 22 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव की मीटिंग, कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर की मीटिंग, सीनियर लेवल लीडर की मीटिंग यहाँ जम्मू में हो रही है। हमारे जो 2 राजधानियां हैं, 2 हेडक्वार्टर हैं, काफी लोग कश्मीर से भी हैं, लेकिन जम्मू संभाग के मामले जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, एक्सटेंडेड मीटिंग है, उसमें जो ब्लॉक प्रेसिडेंट तक भी बुलाया गया और आज हम रूपरेखा बताएंगे जो दिल्ली से दिशा निर्देश है। पहली बात तो यह है कि संविधान को बचाने का 1 साल के लिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान हमारा कार्यक्रम जो है वो चल ही रहा है। उसी के आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे सामने इनको अनुष्ठ करके जो सुप्रीम कोर्ट में हमले हो रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं पे भाजपा द्वारा हमले हो रहे हैं, संविधान बचाओ ये मूवमेंट है 40 दिन की। इसमें प्रदेश के बाद एक रैली होगी यहाँ, वो शायद 30 के आसपास, 20 से 30 अप्रैल के बीच में हमको ये 25 से 30 अप्रैल के बीच में एक स्टेट लेवल की रैली करनी है। 3 मई तक है, 3 से 10 मई तक फिर डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पर बचाओ, संविधान बचाओ मूवमेंट होगी और फिर 11 से 17 तक असेंबली लेवल तक जो है ये मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे हमने रियासत का दर्जा बहाल करने के मूवमेंट को साथ रखा है। इसमें संविधान बचाओ तो बड़ा है कि संविधान पे जो हमले हो रहे हैं वहाँ बताएंगे, जो गांधी परिवार जो उसके बदले की राजनीति है वो भी संविधान की मीटिंग में इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की रणनीति को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को
गैर मंसूबे जो उनको रोकने की है और घेरने की क्या है कि स्टेट और हमारी क्यों नहीं देती। और बेरोजगारी, महंगाई, डेली वेजेस, नीड बेस्ड पानी, बिजली, ये तमाम वो समस्याएं, वो भी इशू जो है वो उठाए जाएंगे। हम एक किस्म का एजिटेशन मोड में हैं और इन चीजों को बेनकाब करेंगे भारतीय जनता पार्टी को कि जब कोई उनको मुश्किल आए तो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़े हो जाते हैं चीफ जस्टिस पे, और चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन की सिलेक्शन कमेटी से बाहर निकाला जाता है कानून पास करके। पार्लियामेंट का दुरुपयोग करते हैं मेजॉरिटी का। और जब देश को कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, हम तो करते हैं, बीजेपी सम्मान नहीं करती। इसलिए संविधान बचाव के लिए ये काडर को तैयार कर रहे हैं और जंग लड़ रहे हैं। बातचीत करने के लिए देखिए कांग्रेस पार्टी बैठक कर रही है। कैंपेन की आज शुरुआत होने जा रही है। स्टेटहुड को लेकर कृतज्ञता राज्य के दर्जे को जो है वो जल्द से जल्द बहाल हो जाए। इस बैठक में रणनीति को तैयार किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से जो है वो घेरा जाए। संविधान बचाने को लेकर भी एजुकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, बैठक करने आप जा रहे हैं, क्या रणनीति जो है वो रहेगी? देखिए, ये तो रणनीति बनाने के लिए है हम यहाँ पे, इसके बाद ही पता चलेगा कि क्या रहेगा। जी, स्टेटहुड को लेकर आपने लगातार जो है वो मांग की है और आज स्टेटहुड भी हमारा मुद्दा रहेगा। और जो भीम और हमारे बापू का जो चल रहा है पूरा 1 ईयर, वो भी रहेगा। और साथ साथ में जो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है वो भी एक मुद्दा रहे। भारतीय जनता पार्टी लगातार स्टेटहुड को लेकर कहते हुए नजर आई है कि बहाल किया जाएगा। बात करें गृह मंत्री अमित शाह की या फिर पीएम नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने भी ये कहा। बार बार पिछले कई महीनों से यही बात कर रहे हैं कि उनके कहनी और कथनी में बहुत फर्क है, और हम उस चीज को लगातार उनकी नोटिस में भी ला रहे हैं, पब्लिक की नोटिस में भी ला रहे हैं कि वो समझ जाएं कि भारतीय जनता पार्टी का कहने और करने में कितना फर्क। कांग्रेस पार्टी जो कैंपेन की शुरुआत कर रही है आज से, क्या लगता है केंद्र सरकार पर कितना इसका असर पड़ेगा और राज्य के दर्जे को बहाल? ये कोई कैंपेन तो नहीं है, ये हमारा रूटीन का एक प्रोग्राम है। जय भीम, जय संविधान, जय बापू का ये पूरा 1 साल का है प्रोग्राम। उसके साथ साथ हमारा जो 40 दिन का जो प्रोग्राम है उसकी आज से शुरुआत है और उसी की डिटेलिंग हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन साथ साथ में जो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उसका जो दुरुपयोग हो रहा है और बाकी जो मेन मुद्दे हैं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के वास्ते जो उनकी ये इस वक्त का जो नाजायज तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर भी बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, आज से जो है कहीं राज्य के दर्जे को बहाल करने का जो 40 दिन का प्रोग्राम रहने वाला है वो आज से शुरुआत होने वाली है। और सातों पर कर्रा का, यानी कि जो जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा है, उनका ये सातों पर कहना है कि एक रणनीति को यहाँ पर तैयार किया जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो किस प्रकार से घेरा जाएगा जा सके, उसको लेकर एक रणनीति को जो है यहाँ पर तैयार किया जाएगा। संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जेकेपीसीसी। खिता जनाब किरोड़ा भलेसा में साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर गांव में बुनियादी सहूलियात का फुकदान एक कसीर आबादी के लिए बास मुसीबत बन गया है। जहां लोगों को तालीम और सेहत के हवाले से सख्त चैलेंजेस का सामना है, वहीं गांव में राब्ता सड़क ना होना एक संगीन मसला है। मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि अगर चाहिए मामलात को जिला इंतजामिया के नोटिस में लाया गया, ताहम तवील अरसा गुजरने के बावजूद भी इलाके को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोगों ने उमर अब्दुल्ला सरकार से गांव की तरफ खसूसी तवज्जो देने की अपील की है। सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपना वक्त हमारे लिए सर्फ किया, हमारी पंचायत के लिए सर्फ किया। और मैं गुजारिश करता हूं, मेरी आवाज़ अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन रहा हो या सीएम उमर अब्दुल्ला सुन रहा हो, डिप्टी कमिश्नर डोडा सुन रहा हो या हमारा विधायक एमएलए दलीप सिंह परिहार सुन रहा हो, तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी रोड आज भी 25 साल के बाद भी जो है हमारी रोड वहाँ की वहीं पड़ी है जहाँ पे थी। और आज हम एक डेपुटेशन लेकर एसडीएम साहब के पास आए थे। एसडीएम साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि आपकी रोड का काम 2 महीने के अंदर अंदर शुरू किया जाएगा। और वहाँ पे हमारे AEE साहब ने भी कमिटमेंट किया है कि ठीक 2 महीने के बाद आपकी रोड का काम शुरू किया जाएगा। और हमें तवक्का और उम्मीद है कि हमारा जो ये पिछड़ा हुआ इलाका है, एसटी बस्ती है, तो हमें गवर्नमेंट से भी और अफसरान से भी ये उम्मीद है कि हमारी रोड का काम जो है इंशाल्लाह जल्द अज जल्द शुरू होगा और हम भी एक राहत की सांस लेंगे, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में वाहिद एक ऐसा गाँव है जहाँ पर आज की डेट में रोड नहीं है। आप
आज सुबह भी हमारे एक बीमार हो गया था और उसको उठाने में पूरा 1 घंटा लगा था रोड तक लाने में। हम लोगों को आज भी इतनी दुश्वारियां हैं और हमें तवक्का और उम्मीद है MLA परिहार साहब से भी और AW साहब से, SDM साहब से भी कि जल्द अज जल्द हमारे रोड का काम शुरू होगा। ये जो मसला है ये गंदोर ढटकाई रोड है, ये मेरे ख्याल से कोई 10 या 15 साल पहले स्टार्ट हुई थी। पहले तो ये JKPCC के पास थी सर, उन्होंने इस रोड को बनवाया। अभी हमारे पास 500 मीटर के टेंडर एक लगा था PMJSY फर्स्ट और सेकंड में सर। इसमें हमने 1 किलोमीटर के करीब हमने रोड को एक्सकवेशन करनी थी और उसको BT करके देनी थी। ये हमने सर 425 मीटर हमने कंप्लीट कर दी है। लास्ट वाला जो 75 मीटर का पैच है उसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है, लैंड का डिस्प्यूट है। वो जो वहाँ के लैंड ऑनर्स हैं वो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं और उन्हें कोर्ट से भी कुछ छोटा कोई कोर्ट से स्टे लाया हुआ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं वैसे उनसे बात करके, अगर उनसे बातचीत हो जाए तो हम उस 75 मीटर्स को भी कंप्लीट कर देंगे। बाकी सर जो इन लोगों का ये इशू है, इसमें एक हमारी नई स्कीम लॉन्च हुई है PMJSY 4 फेज़। तो इसमें जो इनका एरिया ये 11 किलोमीटर का हमने एक सर्वे किया हुआ है, इस रोड से आगे और ऊपर हलोती तक, कटियारा तक वाया हलोती। तो ये भी सर हमें लग रहा है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर इस रोड का काम भी स्टार्ट हो जाएगा, आगे वाला काम। अगर इसमें नहीं हो पाया तो उस वाले फेज़ में हम इनको कंप्लीट हो। जिला पुंछ की तहसील मंडी के दूरदराज इलाका चंबर किनारी में सड़क की खस्ता हाली और तामीराती काम की बंदिश पर अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। मकामी लोगों के मुताबिक 2019 में शुरू होने वाला 10 किलोमीटर सड़क का मंसूबा सिर्फ 4 किलोमीटर तक मुकम्मल हो सका, जिसके बाद काम बंद कर दिया गया है। मशीनरीज भी हटा ली गई हैं और अवाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि फंड्स निकाल कर काम छोड़ दिया गया है। सड़क की बंदिश से ज़मीनी कटाव, मकानात को नुकसान और आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। अवाम ने इंतज़ामिया से फौरी कार्रवाई की अपील की है। हमारे पुल का जो काम शुरू हुआ था सर, पहले कोई 2 महीने पहले शुरू हुआ था, वो 2 महीने पहले ही उन्होंने बंद किया। अभी तक जो उस पुल का काम भी शुरू नहीं हुआ सर। लोगों ने कहा अगर हमारी मतलब 2 कनाल वाले ने कहा अगर मेरे पास 1 ही कनाल रहेगा तो हमें सिर्फ रोड चाहिए। वो खुशी थी कि हमें रोड मिली। अब इस टाइम हम रो रहे हैं कि इससे अच्छा हमें वही अच्छा था जैसे हम पहले थे। वो हमारे पास जो ज़मीनें थे वो बिल्कुल वो जो है ज़मीनें सब ख़त्म हो चुकी हैं। हमारे मकान जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं सर। हमने जो जम्मा कुंजी मतलब हिमाचल में या शिमला में या पंजाब में जाकर हमने कमाया था, हमने अपना घर बनाए थे, वो हमारे घर जो हैं वो इस टाइम क्या है, वो शमशान घाट की तरह हमारे घर। 99% हमारे जो लोग हैं वो बिल्कुल गरीब है। अगर काम शुरू नहीं हुआ तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी DC साहब पुंछ से 1 हफ्ते की हम जो है वो हम DC पुंछ को हम जो रिक्वेस्ट करते हैं 1 हफ्ते का टाइम हम देते हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी रोड का काम शुरू नहीं हुआ तो हम मंडी पुल पे एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे और मंडी पुल जो हम बंद करेंगे। 2014 में जब इसका सर्वे हुआ था, 19 में इसका काम जो है शुरू हुआ था। जब 19 में इसका काम शुरू हुआ था, यहाँ ठेकेदार जो है यूसुफ यहाँ पुंछ का सर, आज 2025 है सर। आप वहाँ की खस्ता हालत देखे, जाकर उस रोड की खस्ता हालत देखे। आज जैसे उन्होंने अर्थ कटिंग की 4.5 किलोमीटर, ऐसे देखने में सर, चलने में जैसे घोड़ा अगर वहाँ डालेंगे ना, घोड़े भी नहीं चल सकते। उस 4.5 किलोमीटर का अर्थ कटिंग का मैंने सुना है वहाँ तकरीबन 2.5 करोड़ के पैसे जो हैं वो उन्होंने निकाल लिए। आज रात को उन्होंने मशीन उठाकर रात को गायब हो गए। इसमें असल जो बात है, महकमा जो PWD है, एक्सिन साहब है, AW साहब है, A है, J है, ये आपस में इन्होंने ठेकेदार में मिली भगत है सर। हमारे मकान इस वक्त 20 मकान जो है वो डैमेज में पड़े हुए हैं। उस जितने भी परिवार है उस मकानों के इस वक्त दूसरे मकानों में सर रह रहे हैं। ना हमारी वहाँ कोई सुनवाई, ना वहाँ कोई टीम जा रही, ना वहाँ कोई महकमा जा रहा है, ना कुछ धर्म बरम यानी मसला। अब हम तंग आ गए। मेरी गुजारिश रहेगी सर पुंछ DC से कि वहाँ टीम मुकर्रर करे, वहाँ जाएं और देखें, मौका मुलाजा करें। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बन रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।